Good morning everybody. In the last class we have started the self practice and already we have done up to the question number 2. So see here self practice 10D है ना. तो सेल्फ प्रैक्टिस 10D का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया था. आज स्टार्ट करेंगे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन से. देखो तो इन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड इज आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड फॉर ईच राइट ट्रायंगल, है ना, इन सेंटीमीटर में. देखो तो यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ. थर्ड का फर्स्ट नंबर बताता हूँ, ठीक है. देखो सबसे पहले यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लो. नेमिंग नहीं आप खुद से कर सकते हो. ABC यहाँ पे 90 डिग्री है, एक ये 9 है, ये Y है और ये 15 है. तो यहाँ पे मुझे ये मिसिंग वैल्यू जो है Y, इसका वैल्यू निकालना है. तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना चाहता हूँ, है ना, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम मैं लिखूँगा कि मुझे पता है यहाँ पे कि 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस होता है. तो इसका मतलब अगर AC का स्क्वायर करेंगे तो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. तो मैं लिखूँगा यहाँ पे AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, जिसका वैल्यू आप जानते हो, पुट कर दो. तो यहाँ पे AC का वैल्यू मुझे पता है 15 का स्क्वायर करेंगे. AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, Y स्क्वायर लिखोगे, प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू 9. तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जिस 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है मैंने आपको बताया था 225 इज इक्वल्स टू Y स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 81, 9 का स्क्वायर 81. तो देखो जब भी किसी का वैल्यू निकालना होता है तो जो अननोन होते हैं उसको आप एक तरफ रखो और बाकी सबको उठा के ले आओ दूसरे तरफ. तो अगर तुमको Y स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो 81 को इधर लाना होगा. तो 225 माइनस 81 इज इक्वल्स टू Y स्क्वायर. अब सब्ट्रैक्ट करते हैं. 5 में से अगर 1 गया तो 4, और फिर 12 में से अगर 8 गया तो 4, और फिर यहाँ पे 1, तो 144 इक्वल टू Y स्क्वायर. तो अब मैंने बताया था कि आपको Y का वैल्यू चाहिए, नॉट Y स्क्वायर. तो हम लोग क्या करेंगे, रूट लेंगे. तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग रूट बोथ साइड. हम लोग क्या करेंगे, सारे साइड हम लोग क्या लेंगे, रूट लेंगे. तो इसको मैं लिखूँगा अंडर रूट 144 और यहाँ पे अंडर रूट Y स्क्वायर. तो अब ऐसा करो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. चलो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 से ले जाओ तो 7 बार में 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से कट करते हैं. 2 3 या 6 और कैरी 1, तो 6 2 12. फिर इसको 2 से कट करोगे तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 8 18, है ना. फिर 2 से कट करोगे तो आ जाएगा 9. फिर आप 3 से ले आना पड़ेगा तो 3 3 जा 9, यही होगा, ठीक है. तो इसका मतलब ये 44 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये Y स्क्वायर जो है मैं इसको Y इंटू Y लिख सकता हूँ, ठीक है. पेयरिंग कर देखो, यहाँ पे एक 2 का पेयर आ रहा है, बाहर लिखो. यहाँ पे एक और 2 का पेयर आ रहा है, बाहर लिखो. और सबको मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है. 3 का पेयर आ रहा है, बाहर लिखो, ठीक है. अब यहाँ पे Y इंटू Y है तो Y का एक पेयर में Y बाहर आ जाएगा. इसको आगे सॉल्व करेंगे. 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो Y का वैल्यू कितना आ गया, 12. सेंटीमीटर में लिखना था तो सेंटीमीटर में लिख लो आंसर. तो Y का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर. तो बस ये बहुत इजी है, बाकी सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. क्वेश्चन नंबर मैं 4 देखता हूँ. देखो रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ अ रूम ऑफ लेंथ 12 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल. देखो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर रूम है, रेक्टेंगुलर रूम. अब देखो जब रेक्टेंगुलर रूम है इसका नेमिंग कर लो ABC और D. तो जब रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे तो रेक्टेंगल का जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको बिल्कुल भी ध्यान में हम लोग को रखना है. तो रेक्टेंगल के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, पहले ये हम लोग जानते हैं. जो सारे वर्टेक्स एंगल होते हैं ये बिल्कुल सब 90 डिग्री होते हैं, और अपोजिट साइड बिल्कुल सेम होते हैं, लेंथ और ब्रेथ, है ना, ये चीज़ें. तो ट्रायंगल में दिया हुआ है जो लेंथ है 12 है और जो उसका विड्थ है वो 5 है. मतलब ये दिया हुआ है 12 और ये दिया हुआ है 5. तो अभी अगर यहाँ पे हम इसमें इसके डायगोनल को ड्रॉ करते हैं, मतलब या तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो या तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो. तो रेक्टेंगल का ये भी एक प्रॉपर्टी होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल में वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो डायगोनल का लेंथ है मेरे को वो निकालना है कि डायगोनल का लेंथ कितना होगा. ओके,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायगोनल AC का वैल्यू तो आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे नहीं पता है, आप खुद से x एज्यूम कर लो। तो यहाँ देखो आपको बिल्कुल एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और जब राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम AC का जो स्क्वायर है दिस विल गिव यू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब देख लो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो इसका जो स्क्वायर होगा AC का स्क्वायर, तो बाकी ये दोनों साइड जो कि 90 डिग्री बना रहे हैं AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, जिसका वैल्यू पता है पुट कर लेते हैं हम। तो AC का वैल्यू हमने खुद से कितना एज्यूम किया है, x, तो लिखेंगे x स्क्वायर, और यहाँ पे AD का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर यहाँ लिखोगे 5 का स्क्वायर, और DC का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। तो ये x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ऐड करने पे 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1, ये x स्क्वायर इक्वल टू 16169। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, रूट लेंगे दोनों साइड। तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग रूट बोथ साइड, हम दो साइड रूट लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट 169। तो यहाँ पे अगर इसका पेयरिंग करोगे तो यहाँ पे x इंटू एक्स 2 बार लिखोगे, और 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, मतलब 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो 13 इंटू 13 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ पे x का पेयर से x बाहर आया और 13 का पेयर से एक 13 बाहर आया। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास रेक्टेंगुलर फ्लोर है इसका जो डायगोनल है वो बिल्कुल कितना होगा, 13। किस में लिखना है, वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, अच्छा मीटर में है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये सारे मीटर में वैल्यू थे, तो ये कितना आएगा, 13 मीटर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ सिमिलरली यू कैन जस्ट सॉल्व द मोर क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस a few more question of this exercise, and after that this exercise will be just completed. Thank you very much.